हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे साइंस की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और आज हमारी लेक्चर सीरीज़ का टॉपिक है न्यूट्रिशन। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट फर्स्ट टॉपिक है हमारा। व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाने की क्यों ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है भाई? हमारे लिए जो खाना है वो एक हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, फूड इज़ फ्यूल फॉर दी बॉडी, की ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मतलब हम क्या क्या खाते हैं। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। प्लांट में हम क्या क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, पल्सेस, व्हीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, और एनिमल्स में एग, मिल्क, मीट, फिशेस और चिकन। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल ईट? एनिमल क्या खाते हैं? एनिमल क्या खाते हैं? सम एनिमल ईट प्लांट, कुछ एनिमल प्लांट खाते हैं, वेयर एज सम फीड ऑन अदर एनिमल्स, सम ऑफ देम ईट्स बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। कुछ जो है प्लांट पे फीड करते हैं, कुछ एनिमल फीड करते हैं, और कुछ बोथ प्लांट और एनिमल फीड करते हैं। अब बेस्ड ऑन देयर ईटिंग पैटर्न हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में। हर्बीवोर्स जो है सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो हैं वो एनिमल, और जो ओमनिवोर्स हैं वो फीड करते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सोर्सेज ऑफ फूड क्या हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए क्या सोर्सेज हैं फूड के? जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, ये ह्यूमन बीइंग्स के सोर्सेज हैं, और प्लांट और एनिमल ये एनिमल्स के भी सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आ गया, डू प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड? क्या प्लांट भी डिपेंड करते हैं दूसरों पे अपने फूड के लिए? करते हैं या नहीं करते? आप बताइए। नहीं, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं। देख लो, प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर वो लेते हैं सॉइल से, एयर से वो CO2 ले लेते हैं, और मिनरल भी वो सॉइल से लेते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन वो है किस मोड में वो खाना लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में। ऑटोट्रॉपिक हो गया और हेटेरोट्रॉपिक हो गया न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स होता है नूरिशमेंट, हेटेरो मीन्स होता है अदर, ट्रॉप्स मीन्स होता है नूरिशमेंट। द ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है उसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक होती है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होती है सिर्फ प्लांट में होती है, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है वो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और फ्यू प्लांट्स इनमें होती है। अब बोलोगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होती है? भाई प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे प्लांट भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो भी कार्निवोर्स होते हैं। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट में होता है। ये प्लांट प्रिपेयर करते हैं फूड लीव्स के थ्रू। फूड फैक्ट्रीज इनको बोला जाता है, लीव्स को प्लांट की। कैसे प्लांट ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? ये हम इस फिगर से हम देख सकते हैं। ये लीफ होता है, लीफ में स्टोमेटा और गॉर्ड सेल होते हैं, इन ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हो वाटर एंड मिनरल रिच लीव्स, वाटर और मिनरल कैसे लीव्स में पहुँचते हैं? जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम के थ्रू ये स्टार्च पहुँचता है पूरी उसमें प्लांट्स की बॉडी में। और जो ये होते हैं, ये इसकी स्टेम में जो होते हैं इनको बोलते हैं कंपेनियन सेल, और लीफ में होते हैं सोर्स सेल, और जो रूट्स में होते हैं ये सिंक सेल होते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर JKSSB एग्जाम्स। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें नोट कर लें। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। लाइट की मदद से जो बनता है फूड, उसको जो मतलब प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट की ही हेल्प से होता है। क्लोरोफिल ये पिगमेंट होता है
ये लीव्स में प्रेजेंट होता है प्लांट की, जो कैप्चर करता है सनलाइट को। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव क्लोरोफिल, ह्यूमन बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होती, विच कैन कैप्चर सोलर एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है, एंड दस इज द ओनली कंपोनेंट दैट कैन ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन, ये ओनली कंपोनेंट है जो सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। विदाउट सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। इसके अलावा सोलर एनर्जी के अलावा मतलब इस सोलर एनर्जी की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। अगर सोलर एनर्जी ना हो तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। क्लोरोफिल इन लीव्स विल हेल्प इन ऑब्जर्विंग सनलाइट, जैसे मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो होता है ये ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट। स्टोमेटा इन लीव्स हेल्प इन ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, स्टोमेटा जो ओपनिंग क्लोजिंग होती है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होती है, और रूट ऑब्जर्व करती हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल से। अब देखो कैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आ जाता है प्लांट में, ये विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो मतलब क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट ये ऑब्जर्व करती है। इससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। डू फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट आल्सो, क्या फोटोसिंथेसिस लीफ के अलावा अदर पार्ट्स में भी होती है? हाँ बिल्कुल, यस। Beside leaves, photosynthesis also take part in other green plants, parts of plant in green stem and green branches, stems और branches, इनमें भी photosynthesis होती है। जो desert plant हैं वो उनमें scales और spines होते हैं like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plant have green stem and carry out photosynthesis. अब देखो प्लांट जो डेजर्ट में होते हैं जैसे कैक्टस हो गया, उसमें स्पाइंस होते हैं, वहाँ पे लीव्स क्यों नहीं होते बताओ? क्योंकि वहाँ अगर लीव्स होंगे तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू सारा वाटर लॉस हो जाएगा, इसलिए वो होते हैं, उसके स्पाइंस होते हैं कि वाटर ना लॉस हो। और जो उसका मतलब स्टेम होता है फुली ग्रीन होता है, स्टेम की वजह से वहाँ उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, लीव अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब जो प्लांट के लीव्स होते हैं, अब जरूरी नहीं है कि ग्रीन लीव्स में ही क्लोरोफिल होती है, दूसरे में भी क्लोरोफिल होती है। ये अब द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। अब प्लांट जो आपको रेड दिखाई देते हैं, एक्चुअली वो जो कलर जो होता है ना, उसने मास्क किया होता है ग्रीन कलर को, सो दैट्स वाई आपको वो कलर दिखता है रेड है, तो इसमें क्लोरोफिल या इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। प्लांट चाहे वो रेड हो ब्राउन हो, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उस कलर ने उस ग्रीन कलर को मास्क किया हुआ है। फोटोसिंथेसिस टेक पार्ट इन लीव्स आल्सो, टेक प्लेस इन दोज लीव्स आल्सो, उनमें भी होता है। ठीक है, एल्गी, कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आप गैस कर सकते हैं कि एल्गी ग्रीन क्यों होती है? They contain chlorophyll which give them green color. Algae can also prepare their food by photosynthesis. Algae भी अपना खाना खुद बना सकती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाएंगे? अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो हम प्लांट्स को कैसे कंज्यूम करेंगे? तो हमें एनर्जी को कौन प्रोवाइड करेगा? अगर प्लांट नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन फूड मेड बाय प्लांट। जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। ऑल्सो ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे बताया कि फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं से बनते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और प्रोटीन्स और फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। बट प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। हो डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन प्लांट कैसे लेते हैं? ठीक है जी, ये अब देखते हैं कैसे लेते हैं। यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर विच
विल हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी होती है, उसको कौन कैरी करके लाता है अर्थ पे? उसको एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो वहाँ से लेता है। और जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में वो चले जाता है, और ऐसे हमारे उसको मिलती है, प्लांट्स को मिलती है नाइट्रोजन। और बच्ची कुछ हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर खाद यूज़ करते हैं, उससे भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट क्या है? सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कुछ प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता। अब जैसे मैंने बोला था कि हेटेरोट्रॉफिक प्लांट भी होते हैं, अब हम पढ़ेंगे वो चीज़। तो वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे आप देखते हैं। कुछ होते हैं पैरासिटिक प्लांट, कुछ होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, और सेप्रोफाइट्स होते हैं। अब देखो पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। अब जैसे एक मतलब ट्री हो गया, आप देखते होंगे उस पर ऐसे बेलें लटकी होती हैं, ऐसे उसके साथ मतलब बेल्स होती हैं, और वो जो होती हैं वो होती हैं पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, इट डिपेंड ऑन होस्ट, ये इसी ट्री पे डिपेंड होती हैं, ये अपना खाना इसी ट्री से लेती हैं। वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट, इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। कास्केटा जैसे अमरबेल हो गई, ठीक है, ये हमारी हो गया पैरासिटिक प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है व्हेन एन इंसेक्ट, जैसे ये प्लांट का लीफ होता है इस टाइप का, ये ऐसे ऊपर से ऐसे गोल होता है, ठीक है। अब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंसेक्ट इस पे आके बैठेगा और ये अपना लीफ बंद कर लेगा और इसको अंदर ले के मतलब डाइजेस्ट कर लेगा। वही लिखा हुआ व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन, ये इसकी एग्जांपल है पिक्चर प्लांट, ठीक है। when an insect lands in the pitcher, the lid closes and trap the insect get enlarged into their hair. The insect is digestive juices, उसके अंदर मतलब जो लीव्स होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो सक्रीट करता है उस इंसेक्ट पे और उसको मतलब डाइजेस्ट करता है इस तरीके से पिक्चर प्लांट। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, उनको इंसेक्टिवोरस फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर, ठीक है। जो जैसे डेड एंड डिके कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो जूसेस होते हैं उनसे जो न्यूट्रिशन लेते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एक्सक्रीटा, फॉलन लीव्स, ब्रोकन ट्विग्स, food articles is called saprotropic nutrition. Plants which use saprotropic mode of nutrition is called saprotrophs, ठीक है, उनको हम saprotrophs बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया मशरूम जो फंजाई होता है, ठीक है। अब how nutrients replenished in soil, हम कैसे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल में, वो देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारे पास हो न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज़ करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, ठीक है, फिक्स्ड बाय बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, ये फिक्स्ड बाय कुछ तो बैक्टीरिया करते हैं, कुछ हमारे फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं उनसे हो जाता है, ठीक है, रिप्लेनिश्ड। अ प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते नाइट्रोजन जो प्रेजेंट इन एयर। अब उसको कौन ना मिला के देता है? जैसे मैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में बताया था कि क्या करता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो जाता है वहाँ ऊपर एटमॉस्फेयर में, वहाँ से लेता है नाइट्रोजन, और लेग्यूम प्लांट उनकी रूट्स में जाकर छिप जाता है। अब ये क्या होता है, अब जो प्लांट होता है वो उनको शेल्टर देता है राइजोबियम बैक्टीरिया को, और राइजोबियम बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन देता है। दैट इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब प्लांट सेल देखते हैं, जैसे ये प्लांट सेल हो गया, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है ये, और ये बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बिसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड सेल, टाइनी यूनिट्स को सेल बोलते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, द सेल इनक्लोज द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, सेल में आउटर बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस भी होता है। द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये बीच में जेली लाइक
सब्सटेंस जो है ये इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। हाँ, सबसे बड़ी बात, अब ये कंसेप्ट हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने अलग से नोट किए हैं, ये आप भी नोट कर लेना, ये पेपर में आने के चांसेस हैं। अब हाइपोटोनिक क्या होता है, जैसे प्लांट ये प्लांट हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, ये इसके बाहर भी क्वांटिटी वाटर की बहुत ज़्यादा और इसके अंदर भी है। अब ये बाहर से भी वाटर लेगा और ये मतलब हो जाएगा, इस प्लांट सेल हो गए स्वेल हो जाएगा यहाँ से, मतलब ऐसे ये बाहर निकल जाएगा। स्वेलिंग ऑफ सेल को बोलते हैं हम हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक होता है जब वाटर जितना अंदर हो उतना ही बाहर हो, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर बाहर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है, और वो बाहर से जब अंदर ले लेता है तो फैलाव आता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में वाटर जितना इनसाइड है उतना ही आउटसाइड है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में होता है बाहर वाटर जो है बाहर वाटर ज़्यादा है और अंदर कम है, ठीक है, अंदर कम है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक। इसको बोलते हैं श्रिंकिंग ऑफ सेल, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है रूट्स इन प्लांट में, जिससे वो वाटर लेता है, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन लीव्स और स्टेम्स में होता है हाई कंसंट्रेशन, ये होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब अगर लीव्स में वाटर ज़्यादा होगा तो वो बाहर की तरफ छोड़ेंगे, वाटर ट्रांसपायरेशन होगी उसमें, तो उसको वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। और जब वाटर बाहर लो कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आता है तो उसको वो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो डिफ्यूजन से होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन मतलब वो हो गया कि कैसे एनिमल्स फूड को इनटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ये हमें इसमें पढ़ना होता है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन एनिमल, फूड इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स। फूड जो है नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के लिए भी। एनिमल्स नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर, इनको क्यों ज़रूरत होती है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ के लिए जैसे ईटिंग, वॉकिंग एटसेट्रा, टू परफॉर्म वाइटल फंक्शन लाइक डाइजेशन, ब्रीथिंग एटसेट्रा, ठीक है। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट्स या दूसरे एनिमल पे जो न्यूट्रिशन के लिए। अब मोड्स ऑफ टेकिंग फूड, अब कैसे वो फूड को लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस होता है इंजेशन, उसको बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से अपना वो लेते हैं, इनटेक करते हैं फूड। चीविंग एंड स्वेलिंग कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं। स्वेलोइंग कौन करता है, स्नेक्स करते हैं। सकिंग कौन करता है, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, बीज, ह्यूमिंग बर्ड, मॉस्किटोज। और ब्रीविंग कौन करता है, होस्ट फ्लाइज। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश क्या करती है, अपना स्टोमक माउथ से बाहर निकालती है और इंसेक्ट को उसके अंदर लेके उसको अपने स्टोमक को फिर अपने अंदर ले जाती है और फिर देन अपना फूड डाइजेस्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं डाइजेशन। सेकंड प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर। इस प्रोसेस में क्या करता है, एनिमल जो होती है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय बॉडी, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती बॉडी हमारी। सिंपलर सब्सटेंस जो होते हैं वो कैन बी ईजिली ऑब्जर्व बाय आवर बॉडी, उनको ईजिली ऑब्जर्व कर लेती है हमारी बॉडी। अब एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, ये हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, अब देखते हैं क्या होता है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना हुआ है, ये
एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलके बना हुआ है। अब हम ये पढ़ेंगे क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड टुगेदर दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन दी बॉडी। ये दोनों मिलकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड, हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो क्या होता है एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है। द फूड दैट वी ईट passes through a continuous canal which begin at the buccal cavity to end at the anus। जो हम फूड खाते हैं वो अपने हम बक्कल कैविटी हमारी मतलब मौत से शुरू होता है और एनस में जाके ख़त्म होता है। सबसे पहले क्या होता है द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। ये वेरियस कंपोनेंट में डिवाइड है, जैसे बक्कल कैविटी हो गया, फूड पाइप एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया। दिस पार्ट टू गैदर फॉर्म एलिमेंट्री कनाल। ये सब पार्ट मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्री कनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे कौन कौन से होते हैं। लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, और ये जो करते हैं ये क्या करते हैं सक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, सक्रीट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूसेस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या व्हाट हैपन टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या होता है जब हमारे फूड का जब हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। सबसे पहले माउथ बक्कल कैविटी, इसमें क्या होता है टीथ होता है, टंग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। फूड को हम कैसे लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं। ये इस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड इंजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। विच यूज द फूड विद अवर टीथ एंड ब्रेक डाउन इनटू द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हम फूड को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, और इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम स्मॉलर पीसेस में। और हमारे माउथ में क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सक्रीट करते हैं सलाइवा। ये स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। टंग क्या करती है, ये मिक्सिस करती है सलाइवा फूड विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। और ये मदद करती है स्वेलो करने में फूड की। द पार्शली डाइजेस्टिव फूड देन पासिस थ्रू एसोफेगस। जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है वो हमारे एसोफेगस के थ्रू पास होता है। फिर सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड होता है हमारा फूड पाइप और एसोफेगस। फूड पाइप स्टार्ट्स विद नेक रीजन एंड रन अंटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल। ये नेक से शुरू होती है और चेस्ट एरिया तक जाती है। इसमें क्या होता है फूड मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड इन द फूड पाइप। ये क्या होती है द पार्शली डाइजेस्टिव फूड मूव्स थ्रू अ फूड पाइप एंड रीच द स्टोमक। फिर ये फूड पाइप के थ्रू स्टोमक तक पहुंचता है। हिकअप्स, हमें हिचकी जो है लगती है, ये क्यों लगती है। दिस हैपन जब हम क्या कर रहे होते हैं, हम फूड पार्टिकल जब एंटर कर जाता है विंड पाइप के अंदर तब हमें हिकअप्स आती हैं। ये क्यों आती हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हो तो तब क्या होता है तब हमारा वो खाना जो है फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चल जाता है, तब हमें हिकअप्स आती हैं। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है। और स्टोमक में क्या होता है, ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल होता है। स्टोमक फूड करता है रिसीव फूड पाइप के थ्रू। फिर क्या करता है ये इसका अदर जो एंड कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। जो स्टोमक की इंटरलाइनिंग होती है वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करता है, ये प्रोडक्ट करता है स्टोमक की लाइनिंग को, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि उस पर डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट कर सकें। और डाइजेस्टिव जूसेस होता है ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, ब्रेक डाउन दी प्रोटीन जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूडिनम, जूजिनम और इलम। ड्यूडिनम होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये वाइडेस्ट होता है। और जूजिनम होता है 4 सेंटीमीटर होता है, ये मिडल पोर्शन होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इलम जो होता है 3.5 सेंटीमीटर होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये ओपन होता है कोलन जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्क्रीन सम जूसेस आल्सो लीवर एंड पेनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लीवर और पेनक्रियाज हैं, लीवर जो है हमारा बाइल जूस और पेनक्रियाज हमारा पेनक्रियाटिक जूस सक्रीट करता है। कहाँ पे करते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सक्रीट होता है।
कंप्लीट डाइजेशन फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ही हमारी कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको नोट करना चाहिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है, और फैट और फैटी एसिड को प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में। ठीक है, ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट इंटू फैटी एसिड में, फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लीवर। लीवर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का होता है। ये बाइल जूस सेक्रीट करता है, जो बाइल हमारा स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में होता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट, ये हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियास का हम क्रीमी कलर का होता है, ब्लो स्टोमक होता है, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है। ये कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक ओट ग्रोथ, ऐसे फिंगर लाइक ओट ग्रोथ होती हैं। ठीक है, इसमें इसको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, ये विलाई ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टिव। देखो ये सरफेस एरिया इंक्रीज, फूड यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे घूम घूम के आएगा, तो फूड हमारा सही तरीके से डाइजेस्ट होगा। तो सरफेस ऑफ विलाई ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो करती है ऑब्जॉर्ब। द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जॉर्ब टू ब्लड वेसल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ऑब्जर्व होता है हमारी ब्लड वेसल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑब्जॉर्प्शन। क्या होता है ऑब्जॉर्प्शन, वो प्रोसेस होता है जब डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ऑब्जर्व होता है हमारा ब्लड वेसल्स में फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्जॉर्प्शन। द ऑब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन। अब ब्लड वेसल्स से डिफरेंट ऑर्गन्स में जब पहुंचता है हमारा वो ऑब्जॉर्ब सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, देन दे यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंस। तब ये हमारे किस काम आता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए, सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब उसके बाद आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कैसियम, कोलन और रेक्टम। कैसियम होता है 6 सेंटीमीटर और इसकी जो अपेंडिक्स हमारी होती है, अपेंडिक्स जो होती है ओट ग्रोथ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यहाँ पे इसी के साथ कैल्शियम के साथ ही होती है। कोलन जो होता है, कोलन होता है असेंडिंग, कॉलम 3 में डिवाइड हुआ होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग में। ठीक है, और रेक्टम जो होता है वो उसका डिसेंडिंग पोर्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोलन लीड्स इनटू रेक्टम, जो मतलब कॉलम रेक्टम के साथ यहाँ पे अटैच होता है। और कोलम जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो आई थिंक सो जो जूजिनम जो इलम होता है, वो इलम जो होता है उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, कोलन में होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो गया, अब वो देखते हैं। एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासिस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होता है। ये वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ऑब्जर्व वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका काम यही होता है कि वाटर और सॉल्ट को ऑब्जॉर्व कर लेना अनडाइजेस्टेड फूड से। तो फिर जो रेस्ट ऑफ वेस्ट जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में चल जाता है, और रेक्टम होल्ड द अनडाइजेस्टेड अंटिल एलिमिनेशन। जब तक एलिमिनेट नहीं होता तब तक उसको होल्ड करके रहता है। एनस फेशियल मैटर जो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमेन बच जाते हैं वो हम एनस के थ्रू हमारे रिमूव हो जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। उसको बोलते हैं हम इजेशन बोलते हैं। अब ठीक है, अब हमारे बॉडी में कौन कौन से स्टेप होते हैं, अब
अब बता सकते हैं। सबसे पहले हमारा इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है और ईजेशन होता है। डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कौ और बफेलोज होगी, वो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल हैं और वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली च्यू करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब भी चाहे वो कुछ खा ना रहे हों तब भी वो च्यू करते रहते हैं। क्यों करते हैं ये? वो क्या कर सबसे पहले क्या होता है, वो क्विकली स्वेलो कर दे, ग्रास स्वेलो करते हैं एंड स्टोर इन दी पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड र्यूमन। उसको स्टोर करते हैं कहाँ? उनके अंदर एक पार्ट होता है र्यूमन, उसमें वो स्टोर करते हैं। जो ग्रास होता है वो सेलुलोस रिच होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। एंड मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस, और ह्यूमन बीइंग सेलुलोस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और ये जो सेलुलोस होता है, ये जो सेलुलोस होता है ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। अब ह्यूमन में कुछ होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एनिमल्स की। द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, दस वी कैन नॉट डाइजेस्ट फूड। ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते, सो इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। अब ये क्या करते हैं, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन ह्यूमन इज कॉल्ड कड। वो जब जो उस बैक्टीरिया की मदद से जो फूड डाइजेस्ट हुआ, तो जो पार्शली डाइजेस्ट हुआ उसको हम बोलते हैं कड। ठीक है, द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, द एनिमल चूज इट। अब वही जो कड होता है वो वो दोबारा उनके माउथ में आता है, तो वो उसी को च्यू करते रहते हैं। वो जो मटेरियल, जो पार्शली डाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वो लम्प्स की फॉर्म में आता है उनके मुंह में, और वो उसको च्यू करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। प्रोसेस को रूमिनेशन, और उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। एनिमल थ्रोली च्यू द कड एंड स्वलो इट अगेन। फिर उस च्यू करते हैं कड को, और फिर उसको स्वेलो करते हैं। बट अब वो ह्यूमन में नहीं जाता, अब वो अदर कंपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे उसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। ठीक है, अब ओमीबा में कैसे डाइजेशन होती है? ओमीबा जो होता है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये पाउंड वाटर में पाया जाता है। ओमीबा की सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ओमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज शेप इन पोजीशन, ये अपनी शेप और पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे ये देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया और फॉल्स फीड। सीडोपोडिया इज यूज्ड टू मूवमेंट एंड फॉर कैप्चर ऑफ स्मॉल फूड। ये इसकी मदद करता है, कैप्चर करता है करने में कोई फूड में। अब देखो सीडोपोडिया का ये जो फॉल्स फीट होते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ये फॉल्स फीट इसके अराउंड हो जाएंगे और इसको बीच में कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस एट सीडोपोडिया एंड अराउंड फूड पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसके अराउंड हो जाएंगे सीडोपोडिया और उसको इनगल्फ कर लेंगे। और उसके अमीबा के अंदर भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो वो उस पर सिक्रीट करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर जो रेजिड्यू होता है वो अमीबा बाहर निकाल लेता है। ठीक है, वैक्यूल की हेल्प से बाहर निकाल देता है। अब देखो जी, ह्यूमन टीथ क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। टीथ दैट ग्रो इन चिल्ड्रन फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर, ये होते हैं मिल्क टीथ। और परमानेंट टीथ होते हैं दैट ग्रो आफ्टर द फॉल ऑफ मिल्क टीथ। ठीक है, अब कौन कौन से टीथ होते हैं? अब होते हैं इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। और 8 इंसीजर होते हैं, 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। इंसीजर बाइट फूड को बाइट करने के काम आते हैं, और कट करने के काम आते हैं, और फूड को पीसेस करने में काम आते हैं। कैनाइन जो होते हैं शार्पेस्ट होते हैं, यूज फॉर टीयरिंग फूड। और मोलर जो होते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के काम आते हैं, और मोलर प्रीमोलर भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं, और मोलर भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस।
एनिमल सेल जो होते हैं स्मॉलर इन साइज होते हैं, प्लांट सेल लार्जर इन साइज होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट होती है एनिमल में और सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल स्मॉल और मैनी होते हैं, यहाँ पे 1 होता है और सेंटर लार्ज एंड परमानेंट होता है। गोल्गी बॉडीज इज वेल डेवलप होती हैं, यहाँ पे स्मॉल कनेक्टिव जॉइंट होती हैं। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है लीवर के लिए, ये मैंने अलग से ये लिखे थे, ये आप भी नोट कर लेना इसको। ठीक है, लीवर का पोर्शन है। अब लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इस ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में होता है, हेल्प ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज, उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस किसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में, हेल्प ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज। उसमें क्या था, एक्सेस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, यहाँ पे ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, हेल्प ऑफ इंसुलिन, हेल्प ऑफ इसमें भी हेल्प ऑफ हीमोफोसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसूल्स। ठीक है, हेपरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट ऑफ ब्लड, ये हमारे ब्लड को जमने नहीं देता। डिमिनेशन क्या होता है, अमीनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विच इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ये होता है डिमिनेशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक भी खत्म होता है। अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया है, रिस्पिरेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी हार्डली। और इसी के साथ हमारा साइंस की लेक्चर सीरीज हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारा सारा कंपोनेंट फिनिश हो चुका है। और इसके बाद हम अपना नया कंपोनेंट शुरू करेंगे, इकोनॉमी। होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी हेल्प ले सकें और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो गाइज थैंक यू, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो रिस्पिरेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।